ऐसा शमशान घाट जहां पर महाशिवरात्रि पर लगता है विशाल मेला, लाखों की संख्या में पहुंचते हैं लोग। मनासा नगर के शमशान घाट में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन रात्रिकालीन भव्य आयोजन, आकर्षक झांकियां और मेला लगता है। इसे देखने नगर सहित आसपास क्षेत्र से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मान्यता है कि शमशान में महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन मनासा नगर का यह एक पहला शमशान घाट है जो नगर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पहला ऐसा शमशान घाट है जहां पर रात में महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोग आकर्षक झांकियां मेला देखने पहुंचे हैं। वहीं स्थानीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने बताया कि लोगों को शमशान से डर लगता है, लेकिन मनासा नगर के इस शमशान में जो आयोजन है वह पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं होता है। रात्रिकालीन आयोजन में पुलिस प्रशासन, नगर परिषद टीम द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही शमशान घाट में रंगारंग आकर्षक झांकियां, भूतों का डेरा, मुर्दों की अर्थी जैसी कई झांकियां सजाई गई है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में दर्शनार्थी पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर मनासा शमशान विकास समिति हमारी यहाँ हर साल झांकियों का आयोजन भी करती है। यहाँ भगवान शिव का बड़ा खूबसूरत स्थान है जिसकी 12 महीना सेवा होती है यहाँ, और चूँकि पर्व ही उनका है और यहाँ उनके गणों के साथ पूरे पर्व का आयोजन होता है। भूत भावन भगवान शिव शमशान सबसे मुख्य स्थान है उनका, और उस स्थान पर इतना खूबसूरत आयोजन निश्चित रूप से पूरे भारत भर में ऐसा कोई शमशान का स्थान नहीं है जहां महाशिवरात्रि के दिन इस तरह का मेला पड़ता हो, जहाँ हजारों लोग भगवान शंकर के दर्शन करने आते हों। तो मनासा की ये विलक्षण बात है, मंदिरों की नगरी है और यहाँ पर हर उत्सव बहुत धूमधाम से होता है। पर ये जो शिवरात्रि का उत्सव यहाँ शमशान घाट में आयोजित होता है, ये अपने आप में अनूठा है और निश्चित रूप से लोगों के मन से शमशान का भय दूर करता है। नहीं तो एक शमशान का जो भय होता है वो बड़ा ख़राब होता है बच्चों के मन में, महिलाओं के मन में। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर न किसी महिला को डर लगता है, न बच्चों को डर लगता है। शमशान की कोई अलग से अनुभूति नहीं होती। ये भी आम स्थानों की तरह यहाँ लोग आते जाते हैं और आज पूरा नगर लगभग 25,000 30,000 लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। सब नर नारी बच्चे सब आएंगे। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ कि आने वाला वर्ष हमारे लिए और भी मंगल होगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद। अपने आप में एक अनूठी जगह है। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मनासा को हम मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं, और मनासा की एक पहचान और है। आदरणीय स्वर्गीय बालकवि बैरागी जी, जो कि सरस्वती पुत्र थे और जो हमेशा से कहते थे, जो स्वामी महावीर का जो एक विख्यात कथन है जिसको हमेशा अपने भाषण में कोट किया करते थे कि अगर जन्म उत्सव है तो मृत्यु महोत्सव है। तो ये जो मृत्यु का महोत्सव है, निश्चित रूप से इस नगर में उनकी याद में हम इस मृत्यु को भी एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अंततः शाश्वत सत्य यही है, जीवन का अंत जब यहाँ होना है तो अगर जब जन्म में आदमी उत्सव मनाता है तो मृत्यु का भी महोत्सव मनना चाहिए। तो इसी कारण से हम महाशिवरात्रि पर्व पर शमशान घाट में महोत्सव मनाते हैं। एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट मोक्ष धाम के नाम से जो समिति कार्य करती है, वो पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से अधिक समय से यहाँ महाशिवरात्रि पर्व पर भोलेनाथ का ये जो उत्सव है बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ अलग अलग प्रकार की झांकियाँ, इलेक्ट्रॉनिक झांकियाँ, सजीव झांकियाँ और अन्य प्रकार की झांकियाँ और विद्युत सज्जा के माध्यम से इस मोक्ष धाम को
सुसज्जित किया जाता है। नगर के लगभग 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। विशेष रूप से महिलाएं इस दिन अवश्य आती है, क्योंकि उनको साल भर में केवल एक ही दिन ऐसा मिलता है कि जिस दिन वो यहाँ आकर इस मोक्ष धाम को देख सकती है। इस मोक्ष धाम की यह लगभग अच्छी विद्युत सज्जा और अच्छी झांकियों का ये एक अच्छा अनुपम हम प्रयास कर रहे हैं, और प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया हो यह हमारी रहती है भावना कि लोगों को कुछ नया देखने को मिले। इसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। यह निर्माण के कार्य भी लगातार चल रहे हैं। धन्यवाद।